क्लियर। अगला क्वेश्चन करेंगे, एक ऊर्जा स्रोत का विभवांतर ज्ञात करें जो प्रति मिली कूलाम चार्ज पर 6.8 जूल ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें ऊर्जा का जो मान है वो कितना दिया है, तो इसमें 6.8 जूल दिया है। उसके बाद में इसमें जो आवेश है, चार्ज का मतलब क्या हो गया, आवेश हो गया, तो आवेश इसमें कितना है, तो यहाँ पे है प्रति मिली। मिली का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 3 कूलाम। तो इसमें ज्ञात क्या करना है, एक ऊर्जा स्रोत का विभवांतर ज्ञात करें। ज्ञात हमें करना है विभवांतर, यानी V बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ऊर्जा बटे में क्या हो जाएगा भाई, आवेश। ठीक है, विभवांतर यानी V बराबर यहाँ पे ऊर्जा का मान कितना है 6.8, आवेश कितना है मिली, तो यहाँ पे 10 की घात माइनस का कितना है भाई 3 है। बराबर में क्या होगा, देखो नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये 6.8। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा तो कितने जीरो भाई, 3 जीरो, तो 3 जीरो इसका मतलब हो जाएगा किलो वोल्ट। ठीक है, तो 6.8 किलो वोल्ट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 6.8 किलो वोल्ट ए ऑप्शन सही है, मिली वोल्ट नहीं होगा, वोल्ट या भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा हमारा ए ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन, आवेश यानी आवेश का प्रतीक होता है Q को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने के लिए यहाँ पे है माइनस का 40 जूल की आवश्यकता होती है। यदि Q बराबर है 8 कूलाम तो वोल्टता पात यानी वोल्टेज ड्रॉप VAB की गणना हमें करनी है। इसमें जो W का मान है यानी कार्य कितना है, माइनस का 40 जूल है भाई। उसके बाद में जो आवेश है, आवेश का प्रतीक होता है Q बराबर कितना है 8 कूलाम। ठीक है, तो VAB का मान हमें निकालना है। VAB बराबर क्या हो जाएगा, W बटे में हो जाएगा Q, W बटे में क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। W का मान माइनस का कितना है 40, Q का मान कितना है 8, बराबर में कितना होगा 5 कूलाम। 5 कूलाम किसका होगा भाई, माइनस का। ठीक है, किसका होगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन करेंगे, 6 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने के लिए 30 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वोल्टता VAB के बराबर होगा। देखो इसमें जो W का मान है वो कितना है, इसमें 30 जूल है। कितना जूल, 30 जूल। उसके बाद में जो Q का मान है, Q का मतलब क्या होता है, आवेश। आवेश का मान इसमें कितना है 6 कूलाम। कितना है 6 कूलाम। जूल का प्रतीक होता है J और कूलाम का प्रतीक होता है C होता है। तो इसमें ये A पॉइंट हो गया और ये हो गया हमारा B पॉइंट, और यहां पे 6 कूलाम आवेश। ठीक है, 6 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने के लिए 30 जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी ये A पॉइंट हो गया और ये हमारा B पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे VAB का मान हमें निकालना है, तो VAB बराबर फॉर्मूला W बटे में क्या हो जाएगा Q, तो बराबर में W का मान है 30, Q का मान है 6, तो बराबर में होगा 5। क्या होगा 5 वोल्ट हो जाएगा। तो VAB का जो मान है वो कितना आया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट यानी हमारे कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 750 ओम, 600 ओम
और 200 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर में संयोजित किया गया है। कुल धारा कितनी है? 1 एम्पियर। प्रयुक्त वोल्टता निर्धारित कीजिए। प्रयुक्त जो वोल्टता है वो निर्धारित कीजिए। देखो जो धारा है, धारा का मतलब यहाँ पे प्रतीक हो गया इसका I, बराबर कितना है? 1 एम्पियर। कितना है? 1 एम्पियर। उसके बाद में R1 का मान, देखो 3 प्रतिरोध है, R1 का मान है इसमें 750 ओम। कितना ओम? 750 ओम। R2 का जो मान है वो कितना है? 600 ओम। कितना है भाई? 600 ओम। R3 का जो मान है वो कितना है? 200 ओम। ठीक है। अब यहाँ पे जो इनका क्रम है कौन सा है? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या हो गया? समांतर। तो समांतर का जो फॉर्मूला होगा वो 1 बटे में क्या होगा भाई? R बराबर में हो जाएगा 1 बटे में होगा R1 प्लस क्या होगा? 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3। ठीक है। तो 3 प्रतिरोध है तो हम इसको लेंगे R3 तक। क्लियर? ये किसका हो गया भाई? समांतर क्रम का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे 1 बटे में R निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बटे में बताओ R1 का मान कितना? 750। कितना है भाई? 750। उसके बाद में प्लस R2 का मान बताओ कितना है? 600 हो जाएगा। प्लस 1 बटे में जो R3 का मान है वो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा भाई। ठीक है। कितना होगा? 200 हो जाएगा। एक सेकंड भाई। अब यहाँ पे इनका निकालेंगे हम एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? तो एलसीएम जो है इनका हो जाएगा 3000। इधर लिख देता हूं मैं, कितना हो जाएगा भाई? 3000 हो जाएगा। अब 3000 में अगर 750 का हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। प्लस यहाँ पे जो 600 है, 600 का भाग 3000 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। प्लस जो 200 है इसका भाग कितनी बार जाएगा इसमें? तो आप कहेंगे सिर्फ 15 बार। ऊपर वाली संख्या क्या होगी? ऊपर वाली संख्या हो जाएगी प्लस। तो यहाँ पे कितना हो गया? 15 और 5 हो गए 20, और कितना हो गए भाई? 24 हो गया। 24 बटे में कितना भाई? 3000। नीचे से क्या आ जाएगा? ऊपर। ये 3000 बटे में कितना भाई? 24। भाग देंगे तो एक बार, फिर 2, फिर हो जाएगा ये 125 ओम हो जाएगा भाई। ठीक है। R बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 125 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पे V बराबर जो है वो क्या होगा? I इंटू में होगा R, क्योंकि I का मान भी इसमें दिया है। I का मान इसमें कितना दिया भाई? 1 एम्पियर। तो यहाँ पे V बराबर 1 इंटू में कितना भाई? तो यहाँ पे हो जाएगा 125। कितना होगा? 125। तो यहाँ पे जो V बराबर होगा, V बराबर हो जाएगा 125 वोल्ट हो जाएगा। क्या होगा? 125 वोल्ट। कौन से ऑप्शन में है? हमारे डी ऑप्शन में। क्लियर? पूरा मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। उम्मीद करता हूं ये वाली जो चीज है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा कितनी है भाई? 5 एम्पियर है, तथा चालक का प्रतिरोध कितना है भाई? 10 ओम है। ओम के नियम के अनुसार चालक में वोल्टता कितनी होगी? देखो धारा, धारा का मतलब हो गया I, बराबर कितना भाई? 5 एम्पियर। उसके बाद में चालक का प्रतिरोध अगर हम देखें यानी R बराबर कितना? तो 10 ओम दिया है इसमें R का मान। अब यहाँ पे इसमें बोला है ओम के नियम के अनुसार, तो ओम के नियम के अनुसार यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा भाई? V बराबर हो जाएगा IR। क्या होगा? V बराबर हो जाएगा IR। V बराबर जो है I का मान कितना है इसमें? 5 इंटू में R का मान कितना है? 10। तो यहाँ पे जो V बराबर होगा वो हो जाएगा 50 वोल्ट। कितना वोल्ट भाई? 50 वोल्ट हो जाएगा। राइट आंसर जो है कितना हो जाएगा? 50 वोल्ट, जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन करेंगे।
10,000 ओम प्रतिरोध वाला एक वोल्ट मीटर 50 वोल्ट वोल्टेज वाले एक परिपथ में जुड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर से प्रवाहित धारा जो है वो क्या होगी। देखो प्रतिरोध इसमें कितना है, तो प्रतिरोध जो है इसमें है 10,000। कितना है भाई, 10,000। वोल्टेज कितना है, 50। कितना वोल्ट है भाई, 50। धारा जो है आई बराबर वो क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे धारा ज्ञात करेंगे हम, यानी हमारे पास में V बराबर होता है I इंटू में होता है R। I बराबर जो होगा V बटे में क्या हो जाएगा भाई, R। तो यहाँ पे जो V का मान है वो कितना है, 50। R का मान कितना है भाई यहाँ पे, तो 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे 5 इंटू में कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 5 इंटू में ये हो जाएगा, बटे में है तो ये हो जाएगा ऊपर यहाँ पे 10 की घात माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गया 5 मिली एम्पियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर जो है हमारे डी ऑप्शन में है। क्लियर, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक अंतरराष्ट्रीय ओम निम्न के बराबर है। एक अंतरराष्ट्रीय ओम जो है ये किसके बराबर होता है, तो 1.00049 क्या होता है, एब्सोल्यूट ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1.00049 जो कि हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन में है भाई। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार होता है। ओम के नियम के अनुसार होता है। ओम के नियम के अनुसार जो है यहाँ पे देखो नियत ताप पर V समानुपाती क्या होता है, I, जो कि यहाँ पे सही होगा। नियत दाब पर तो ये नहीं होगा। नियत स्थिति पर V समानुपाती I, ये नहीं होगा। नियत ताप पर V समानुपाती 1 बटे में I, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा साथियों, यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन। यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। देखो इसमें जो I है, I बराबर इसमें कितना है, 10 एम्पियर। R बराबर इसमें कितना है, 50 ओम है भाई। तो इसमें विभवांतर ज्ञात करें, यानी V बराबर जो है वो क्या होगा, V बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू में होता है R। तो यहाँ पे जो V बराबर होगा, I का मान इसमें है 10 इंटू में R का मान कितना है 50। तो V बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट हो जाएगा। क्या होगा, 500 वोल्ट हो जाएगा, जो कि हमारे डी ऑप्शन में है। कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे डी ऑप्शन। क्लियर, अगला क्वेश्चन। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा कितनी है, 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। तो इन बिंदुओं के बीच जो है वो विभवांतर क्या होगा। इसमें जो आवेश है, आवेश का मतलब हो गया चार्ज, यानी प्रतीक होता है इसका Q। इसमें है 3 कूलम, कूलम यानी प्रतीक हो जाएगा C। कार्य, कार्य का मतलब वर्क यानी W हो गया, तो कितना हो जाएगा 72 जूल हो जाएगा। जूल का प्रतीक J होगा। विभवांतर यानी इसका प्रतीक होगा V बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो अभी हमने देखा था विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे में होता है आवेश। कार्य बटे में क्या होता है, आवेश होता है। यानी V का मतलब तो क्या हो गया, विभवांतर। W का मतलब हो गया कार्य, और Q का मतलब क्या हो गया, आवेश हो गया। तो यहाँ पे 72 बटे में कितना हो जाएगा, 3, तो बराबर में हो जाएगा 24। 24 क्या होगा, विभवांतर का मान निकाल रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू है किसमें आएगी, वोल्ट में। तो यहाँ पे 24 वोल्ट जो है हमारे केवल और केवल ए ऑप्शन में है। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन। यदि कोइल का प्रतिरोध है 750 ओम, तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर
कोयल में कितनी धारा प्रवाहित होगी, कितनी धारा जो है वो प्रवाहित होगी। देखो ओम के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला होगा V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। V बराबर होता है आई आर। अब यहाँ पे कोयल में धारा, धारा का मतलब हो गया I, और I बराबर जो फॉर्मूला होता है V बटे में हो जाएगा R। तो यहाँ पे 220 बटे में कितना हो जाएगा 750, तो बराबर में जो होगा 0.29 एम्पियर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे 0.29 एम्पियर जो है हमारे ए ऑप्शन में है भाई, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है, जब यह स्रोत से 4 एम्पीयर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली जो धारा है वो कितनी होगी। देखो विभवांतर इसमें कितना है भाई, 60 वोल्ट है। कितना वोल्ट, 60 वोल्ट है। उसके बाद में यहाँ पे जो धारा है आई बराबर कितना एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर है, क्योंकि धारा का मान 4 एम्पियर। अब यहाँ पे इसमें 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। उसके बाद में यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा जो है वो क्या होगी। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें कि R का मान क्या होगा, तो R का मान ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला R बराबर V बटे में I। अब देखो इसमें V का मान तो कितना है 60, V का मान कितना है 60, I का मान कितना है यहाँ पे 4, बराबर में कितना 15 ओम। तो R का जो मान है वो कितना निकला हमारे पास में 15 ओम। अब यहाँ पे इसमें 150 वोल्ट, यानी यदि विभवांतर को बढ़कर यहाँ पे कितना हो जाए 150, तो इसमें जो I बराबर है V बटे में कितना हो गया भाई, R हो गया। तो इसमें 150, V का मान कितना इसमें 150 बटे में कितना भाई 15, ठीक है। क्योंकि R का जो मान है कितना निकाला था हमने 15, तो 15 बराबर में कितना 10 एम्पियर। कितना भाई 10 एम्पियर। 10 एम्पियर जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर, राइट आंसर सी ऑप्शन। क्लियर। 10 ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में 200 जूल उष्मा उत्पन्न होती है। लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर जो है वो क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें देखें हम कि 10 ओम का एक प्रतिरोध है, एक बैटरी के टर्मिनलों के बीच संयोजित है। तो सबसे पहले इसमें हमें फॉर्मूला देखो, यहां पे उत्पन्न उष्मा यानी H बराबर होगा V इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा T। अब यहां पे I बराबर जो है या फिर हो जाएगा यहाँ पे V बटे में R हो जाएगा, या फिर यहाँ पे H बराबर जो है V स्क्वायर इंटू में T और बटे में क्या हो जाएगा R, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा जूल हो जाएगा। अब इसमें R का जो मान है, R का मान कितना है इसमें 10 ओम। कितना ओम है 10। समय कितना है, टाइम 5 सेकंड है भाई। कितना सेकंड, 5 सेकंड। उष्मा यानी H बराबर इसमें कितना है 200 जूल। कितना है भाई 200 जूल। तो इसमें जो फॉर्मूला है यानी 200 बराबर में क्या होगा V स्क्वायर इंटू में T का मान कितना है 5 बटे में क्या हो जाएगा R का मान 10। R का मान कितना है इसमें 10 हो जाएगा, ठीक है। तो V स्क्वायर बराबर में क्या होगा 200 इंटू में कितना होगा तो 2, तो बराबर में हो जाएगा 400 वोल्ट। क्या होगा भाई 400 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है।
400 वोल्ट, तो ये हो जाएगा किसका भाई, V बराबर हो जाएगा ये 20 का, 20 वोल्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ए ऑप्शन में है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। 2 ओम 3 ओम 5 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध एक V यानी वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा कितनी है, 4 एम्पियर, तो V क्या होगा। तो इसमें जो V है वो हमें ज्ञात करना है। अब इसमें 2 ओम, फिर है 3 ओम, उसके बाद में 5 ओम, तो 3 प्रतिरोध हो गए। 3 प्रतिरोध है तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें R1 बराबर क्या होगा, 2 ओम। क्या होगा, 2 ओम। R2 बराबर 3 ओम। R3 बराबर 5 ओम। V बराबर जो है वो क्या होगा। अब इसमें 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या होगी। अगर हम देखें, ये हो गया V, उसके बाद में क्रम कौन सा है, श्रेणी क्रम। तो देखो ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, और ये हो गया 5 ओम। ये 2 ओम हो गया, ये कितना ओम, 3 ओम, और ये कितना हो गया, 5 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रम है श्रेणी क्रम है। अब सर्किट जो है इसमें कुल धारा कितनी है, 4 एम्पियर है। कितनी है, 4 एम्पियर। अब तीनों जो प्रतिरोध है कौन से क्रम में है, तो ये R1 R2 प्लस क्या हो जाएगा, R3, क्योंकि यहाँ पे जो तीनों प्रतिरोध है कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का मान होता है वो क्या होता है, जुड़ता है। तो R1 का मान कितना है, 2, प्लस कितना R2 का मान 3, प्लस R3 का मान कितना यहाँ पे 5, बराबर में कितना ओम, 10 ओम। तो यहाँ पे 10 ओम यहाँ पे R का मान निकला। तो यहाँ पे V बराबर क्या होता है, I इंटू में होता है R। I का मान यहाँ पे है 4, इंटू में R का मान कितना है 10, तो V बराबर कितना होगा, तो 40 वोल्ट। कितना हो जाएगा भाई, 40 वोल्ट हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में राइट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन। 10 ओम का एक प्रतिरोध ए 20 ओम के प्रतिरोध बी और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ए और बी के सिरों पर विभवांतर क्रमशः क्या होगा। ए और बी पॉइंट के लिए पूछा है इसमें। ठीक है, तो इसमें R1 का जो मान है वो है 10 ओम, R2 बराबर कितना भाई, 20 ओम, V बराबर कितना वोल्ट, तो 6 वोल्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर हम देखें इसका, तो ये 2 प्रतिरोध है, इसका मान है 10 ओम, इसका मान कितना है 20 ओम। ये A हो गया, ये हो गया B। यहाँ पे V कितना, तो V जो है इसमें दिया है 6 वोल्ट। कितना दिया, 6 वोल्ट। अब दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो प्रतिरोधों का मान होगा वो क्या होगा भाई, जुड़ेगा। तो 10 और 20 कितने हो गए, 30। कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पे जो R का मान है वो कितना है, R का मान निकला यहाँ पे 30 ओम। तो I बराबर जो फॉर्मूला होगा V बटे में हो जाएगा R। बताओ V का मान कितना है, 6, R का मान कितना निकाला है यहाँ से 30, तो बराबर में कितना, तो 1 बटे में कितना भाई, 5 एम्पियर। अब श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में धारा का मान क्या होगा बताओ, तो समान होगा। अब यहाँ पे प्रतिरोध जो A है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध A के
सिरों पर विभवांतर यानी VA बराबर क्या होगा, 1 में हो जाएगा 5, इंटू में कितना बताओ 10, बराबर में कितना तो 2, बराबर में कितना 2 वोल्ट। ठीक है, अगर हम देखें यहां पे बी का, ठीक है, प्रतिरोध बी के सिरों पर विभवांतर अगर देखें तो VB बराबर क्या होगा, 1 में हो जाएगा 5। ठीक है, इंटू में कितना भाई 20 होगा, तो बराबर में यहाँ पे कितना 4 वोल्ट, कितना निकलेगा 4 वोल्ट। यहाँ पे निकला 2, यहाँ पे निकला 4, तो बताओ हमारा यहाँ पे जो है कौन सा सही होगा, 1 और 5, 4 और 2, 3 और 3, यहाँ पे डी वाला होगा भाई, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे साथियों अगली नेक्स्ट क्लास में।